पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद जबरदस्त हिंसा हो रही है। हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है, दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में हिंसा हुई है। आपको बताते हैं किन किन जगहों पर सबसे ज्यादा हिंसा और बवाल देखने को मिला है। हिंसा प्रभावित प्रमुख क्षेत्र हैं कोलकाता, बेलिया घाटा, भवानीपुर, जो कि ममता बनर्जी का ही निर्वाचन क्षेत्र, जहां से उन्हें हार का सामना करना पड़ा, टोलीगंज, कस्बा और कॉलेज स्ट्रीट, जो कि कलकत्ता विश्वविद्यालय का। इन सभी इलाकों में झड़पें हुई हैं, आगजनी हुई है, चुनावी हिंसा देखने को मिल रही है। उत्तर 24 परगना में संदेशखाली के बामनघेरी में सुरक्षा बलों पर हमला हुआ। इसमें 5 सुरक्षाकर्मी जख्मी हो गए। कमरहाटी की बात करें या बरानगर की बात करें, यहां पर भी हिंसा हुई है। दक्षिण 24 परगना में बारुईपुर और फलता में तोड़फोड़ की खबरें हैं। वहीं भांगड़ की बात करें, जहां पर एक टीएमसी कार्यकर्ता के घर से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए। कई जिलों में हिंसा हुई है। हुगली के खानाकुल में टीएमसी और आईएसएफ समर्थकों के बीच झड़प हुई है। वहीं हावड़ा के उदय नारायणपुर और जगत बल्लभपुर में हिंसक घटनाएं हुई। यहां पर भी खूब बवाल हुआ है, सामान में तोड़फोड़ की गई है। मुर्शिदाबाद और बीरभूम में भी बवाल हुआ है। मुर्शिदाबाद के जियागंज में एक प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि बीरभूम के नानूर में राजनीतिक हत्या हुई, ऐसी खबरें आई हैं। आसनसोल और सिलीगुड़ी में भी हिंसा हुई है। आसनसोल के जमुड़िया में पार्टी कार्यालय में आग लगा दी गई। सिलीगुड़ी की बात करें तो यहां पर भी जमकर तोड़फोड़ हुई है। बिगड़ती स्थिति को देखते हुए चुनाव आयोग और स्थानीय पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। क्या क्या कदम उठाए गए हैं? पुलिस की ओर से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है और क्या फरमान जारी किए गए हैं, ये आपको बता दें। उससे पहले जान लीजिए कि कई जगहों पर टीएमसी के नेताओं ने बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाए हैं कि बीजेपी के नेताओं ने उनके साथ मारपिटाई की है। हालांकि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला सिर पर पट्टी बांधकर मीडिया के सामने आती है और आरोप लगाती है कि बीजेपी के नेताओं ने उन्हें मारा है, उनका सिर फोड़ दिया है। लेकिन इसी बीच वहां मौजूद भीड़ ने सिर से पट्टी हटा दी और पोल खुल गई। टीएमसी की वो कार्यकर्ता झूठी बातें कह रही थी, उनके सर पर चोट का निशान नहीं मिला है। इसी बीच कई जगहों पर बीजेपी नेताओं पर अटैक किए गए और हिंसक तोड़फोड़ हुई है। कई अलग अलग जगहों पर सुरक्षा बलों से भी झड़प की खबरें आ रही है। अब इसे लेकर तुरंत ही गिरफ्तारी के आदेश दे दिए गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हिंसा और तोड़फोड़ में शामिल लोगों को तुरंत गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने और सुरक्षा बलों की मौजूदगी बढ़ाने के निर्देश दिए। केंद्रीय बलों की तैनाती और सख्त कर दी गई है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सीएपीएफ की 500 से अधिक कंपनियों की तैनाती की गई है। राज्य भर में ये तैनाती की गई है। साथ ही चुनाव के दौरान तो ये थे ही, चुनाव के बाद भी अभी 1 महीने तक लगभग रहेंगे। 24 घंटे फ्लैग मार्च के निर्देश इन सभी को दिए गए हैं। वहीं पुलिस जांच में विभिन्न जिलों में पुलिस ने तोड़फोड़ और हत्या के मामलों में जांच शुरू कर दी है। एफआईआर भी दर्ज की गई है। पुलिस की ओर से सख्त फरमान जारी कर दिया गया है कि विजय जुलूस कहीं पर भी नहीं होने देंगे। खासकर बुलडोजर पर विजय जुलूस तो नहीं निकलने देंगे। उदय नारायणपुर में एक कार्यकर्ता की हत्या के आरोप में 4 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लगातार हो रही हिंसा के बीच जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने इलाके में सख्ती से नजर रखें, निगरानी रखें। कहीं से भी हिंसा की कोई खबर आती है या कहीं पर भीड़ जुटने की कोई भी इंफॉर्मेशन उन्हें मिलती है तो तुरंत ही एक्शन लिया जाए। इन सभी जगहों पर कहीं पर कोई हिंसा ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए।